इमरान झूला है, झूला आगे जाएगा, पीछे बराती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिन्हें अडयाला जेल में गुफ्तगू की और काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ और नाखुश नज़र आए अपनी पार्टी की क़यादत से, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब और जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौर, उनसे काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आए और काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने जब अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनको एटलीस्ट जो जलसा का है पिंडी लियाकत बाग है वहाँ तक पहुँचना चाहिए था, वो नहीं पहुँचे। उन्हें सवाल किया कि पिंडी जलसा जो पिंडी का एहतजाज था वो कामयाब था, लेकिन किसके कहने पर मौखर किया और क्यों मौखर किया? एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचना चाहिए था, उसको मौखर नहीं करना चाहिए था। और उन्हें फिर बैरिस्टर गौर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये बैरिस्टर गौर जो है ये पार्टी चेयरमैन बनने का हक़ नहीं रखता। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक लाए अमल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो 2 तारीख को फैसलाबाद में मियाँ वाली में, जो 4 तारीख है उसको D चौक में पहुँचना है। उन्होंने कहा कि इनकलाब का वक्त आ चुका है, आपने हर हाल में D चौक पहुँचना है, बेशक आपको 2 दिन भी लग जाएँ। फिर 5 तारीख को इमरान खान साहब ने, चूँकि उनकी बर्थडे भी है, तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान लाहौर में जो एहतजाज है उसकी कॉल दी है। अब जो इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह का अग्रेसिव जो रवैया है इमरान खान साहब का, क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं, पहले मुकदमात में उनकी ज़मानत हो रही है या फिर ज़मानत मुस्तरद हो रही है, तो ऑलरेडी जब इतने ज़्यादा मुकदमात हों तो इस तरह के एहतजाज की कॉल देना, चूँकि जब पिंडी का जो एहतजाज हो रहा था लियाकत बाग वाला, तो मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था। तो मेरे ख़्याल में ये जो जलसा मौखर किया गया था या एहतजाज की जो कॉल थी ये वापस ली गई थी बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से या अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। मेरे ख़्याल में ये एक आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अक्लमंदाना फ़ैसला था, क्योंकि जो रात हो रही थी, लाइट भी चूँकि इंतज़ामिया की तरफ से ऑफ़ कर दी गई थी, तो किसी बड़े दूसरे 9 मई का आप कह सकते हैं कि ये शाखसाना हो सकती थी। तो मेरे ख्याल में वो एहतजाज मौखर करना एक लिहाज से ठीक भी था, लेकिन इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आए, काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आए। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त इनकलाब का वक्त आ चुका है। काजी फाइसा साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि काजी फाइसा साहब ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं, इन लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया। फिर एक 80 साल जो आप कह सकते हैं खातून को जो गिरफ़्तार किया गया था, बूढ़ी खातून जो थी, बूढ़ी औरत, उसको गिरफ़्तार किया गया था। उस हाल से इमरान खान साहब ने कहा कि मतलब रियासत किस तरफ जा रही है। एक 80 साल जो खातून थी उसको गिरफ़्तार कर लिया और इस चीज़ पर रियासत खुश हो रही है। जो रोशन बीबी थी जिसको जलसे में आई थी और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और फिर उनका पहले 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ और फिर उनको रिहा कर दिया गया था बाद में। लेकिन इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आए, ख़ास तौर पर जो पार्टी की आदत थी उससे काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आए। फिर बैरिस्टर गौर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बुज़दिल हैं, डरपोक हैं ये तमाम तर लोग। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इनको एटलीस्ट जलसा गाह तक आना चाहिए था ताकि वो उस वक्त तकरीबन हीरो बन जाते, लेकिन वो नहीं आए। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह के एहतजाज की कॉल दी है, जिस तरह के एहतजाज का वो कॉल दे रहे हैं, तो क्या ये उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें इस तरह का प्रेशर डाल के इमरान खान साहब अपने जो उनके जो केसेस हैं उनको कम करवा सकते हैं, उनको ख़त्म करवा सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब हैं वो अपने लिए ही मुश्किलात को वो खड़ी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो एहतजाज की कॉल दी है फैसलाबाद में, लाहौर में, उसके अलावा इस्लामाबाद D चौक में, क्योंकि D चौक के जो तमाम तर रास्ते थे, D चौक को कंटेनर्स वगैरह लगा कर सील कर दिया गया है और इस्लामाबाद एक बार फिर जो आप कह सकते हैं कि कंटेनर्स का जो शहर है वो बनता जा रहा है। शायद खकान अब्बासी साहब उस दिन गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त आया हुआ था बाहर से, तो उसने मुझसे पूछा कि ये जो बंदरगाह है ये कहाँ पे है, तो मैंने उसको कहा कि ये कराची में है। तो उसने कहा ये ऐसे लग रहा है इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर रखे हुए, इधर कोई बंदरगाह और ये वहाँ से सीधे उतार के यहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो शायद खकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैंने मुस्कुरा के कहा नहीं, ये एहतजाज वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह रोकने के लिए। तो अब देखना यह है कि अगर बंद होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो जो यहाँ की आप कह सकते हैं लोकल आबादी है, जो यहाँ के लोकल हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है हमेशा से ही। काफ़ी ज़्यादा चूँकि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। अब देखना यह है कि जो अग्रेसिव रवैया या जो अग्रेसिव इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से, वो किस हद तक कामयाब होती है। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो संगजानी में तकारीर की गई थी उस पर जो हुकूमत है उसने फैसला किया है कि जो तमाम तर लोग हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ऑलरेडी मुकदमात इतने, और अगर और मुकदमा दर्ज किए जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटस क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, अब ये देखना होगा। बाकी आप कह लें कि जो इस वक्त हुकूमत है वो आइनी तरमीम लाने की तैयारी कर रही है। हो सकता है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं
वो लंदन से जब वापस आए चेकअप करवाने के बाद, तो जो आइनी तरमीम है उसका एक ड्राफ्ट मसवदा तैयार करके वो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में पेश किया जाए। अब देखना यह है कि अगर ये कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाता है, क्योंकि जो हुकूमती वज़रा हैं, जहाँ तक मुझे महसूस हुआ है, जहाँ तक मैंने देखा है कि जो हुकूमती वज़रा है उनको ये चीज़ पता है, बल्कि पूरी हुकूमत को ये पता है कि उनके जो नंबर गेम है वो पूरे नहीं है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A का जो 63A का मामला चल रहा है, अगर वो 63A का लदम करार दे दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जो अपनी पार्टी है उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी को भी वोट दे सकता है, और उसके बाद अगर वो वोट देने में जो काजी फ़ैसल साहब, उनका जो 5 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर फ़िलहाल नहीं बैठते, और अगर वो इस चीज़ के हक़ में फ़ैसला दे देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की सियासत में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में भी किसी हद तक। बहरहाल देखना यह है कि इस केस का जो फ़ैसला आता है तो क्या आता है, और अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आता है, जो इमरान खान साहब ने वकालतनामा भी इसमें जमा करवाया है, तो फिर मेरे ख्याल में ये तरमीम करना मुश्किल होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी। देखना यह है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरफ जाती है, और क्या पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो आपने, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और वीडियो को आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।